नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिदिन हम बायो के 10 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन्हें फिर से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पाई जाती है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है बताएंगे। तो किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है पोटोमीटर से। ठीक है। अब अगर बात की जाए हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है जो हमारे वातावरण में जो आर्द्रता होती है, क्या होती है? आर्द्रता होती है, वो मापी जाती है। ठीक है। अब बात आती है किस्कोग्राफ से। तो किस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? जो पौधों की वृद्धि होती है, पौधों के तनों में नहीं, पौधों में जो वृद्धि होती है। ठीक है। उसी प्रकार अब बात आती है क्लाइनोमीटर। इससे क्या मापा जाता है? गुरुत्व के सापेक्ष जो झुकाव होता है किसी भी वस्तु का, उसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है। तो किसने किया था? आपके चार्ल्स डार्विन ने किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था अगर कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में कोई, ठीक है, कोई अगर जैविक गुण कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन कहते हैं। इसे हम प्राकृतिक वरण भी बोल सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये अपनी आप को उसके अनुकूल ढालने के लिए ये प्राकृतिक चयन इम्पॉर्टेंट होता है। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? तो कौन सा होता है? ओ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती और एंटीबॉडी ए बी दोनों पाई जाती हैं। अगर बात की जाए सर्वग्राही कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? ए बी। अगर बात की जाए रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? वर्णांध मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये एक आनुवंशिकी रोग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति हरे लाल की पहचान नहीं कर पाता। तो सही क्या होगा? हरा लाल। ठीक है। इसमें जो रोगी होते हैं ये एक आनुवंशिकी रोग है। इसके जो रोगी होते हैं उनको रेलवे में और आर्मी में नौकरी नहीं दी जाती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ठीक है। वैसे ये उत्परिवर्तन होता है कि इसमें क्या होता है, वैसे आपको सबको मालूम है कि जो जीन है वो क्या है? आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। ठीक है। तो जो जीन, तो जो हमारे कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें जो जीन होता है उसके जो डीएनए में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जीन के डीएनए में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? किसकी खोज? जीवाणु की खोज। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किया था एंटनी वान लीeuwenhoek ने। कब किया था? इन्होंने किया था 1683 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? जीवाणु की खोज। और इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। कौन? एंटनी वान लीeuwenhoek ने। अब बात आती है रॉबर्ट कोच ने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले 1882 में, कब? 1882 में इन्होंने टीबी के जीवाणु के खोज की थी। ठीक है। और पाश्चर ने क्या किया, इन्होंने रेबीज वैक्सीन और पाश्चुरीकरण की शुरुआत की थी या खोजा था। पाश्चुरीकरण क्या होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को गर्म करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है।
अब बात आती है अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। ठीक है, वैसे जो गन्ना होता है, गन्ने में भी लाल रस्ट रोग होता है। ठीक है, लेकिन जो गन्ना में होता है वो फफूंद के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। किसका नाम? जो गन्ने में होता है लाल रस्ट रोग, जिसके कारण उसका नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये एक फफूंद होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है चाय में, तो चाय में किसके द्वारा होता है? हरे शैवालों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। वैसे एक बात बताइए, जो अगर बात की जाए शैवालों के अध्ययन को तो क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। ठीक है, तो कौन सा होता रहता है? विटामिन ए। वैसे विटामिन ए की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। क्या नाम इसका? रेटिनाल। और जो ये विटामिन सी होती है, इसका क्या नाम है? स्कारबिक एसिड। जब हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको एक्सप्लेन से बता देंगे। वैसे जो यकृत में लीवर में संचित होता है ना, ये क्या होता है? जो लीवर है यही सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की होती है। ठीक है, अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो होती है पिट्यूटरी, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है आपकी लीवर। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर घाव हो गया तो रक्त बहता रहता है, किस विटामिन की कमी से? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन के। वैसे विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फिलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? दूध वगैरह, अंडा, यकृत वगैरह में ये मिलता है। ठीक है, वैसे एक हीमोफीलिया भी एक रोग होता है जिसके होने से जो रक्त होता है अगर एक बार बहना शुरू हो गया तो बंद नहीं होता। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग होता है। ठीक है, तो रक्त किसकी कमी से नहीं बहता? बहना बंद नहीं होता है विटामिन के की कमी से।